क्लैट क्लियर कर लो, लाइफ सेट हो जाएगी। ये स्टेटमेंट थोड़ा अधूरा, क्योंकि क्लैट क्लियर करने के बाद लाइफ सेट नहीं होती, बल्कि आपके लिए कई सारे नए करियर ऑप्शंस खुल जाते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्लैट क्लियर करने के बाद स्टूडेंट्स क्या बनते हैं, तो शायद आपका आंसर होगा लॉयर, और अगर थोड़ा और सोचा तो शायद कॉर्पोरेट लॉयर। बस। लेकिन अगर मैं कहूं कि एक लॉ डिग्री के बाद कोई सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स दे रहा है, कोई एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप का लीगल हेड है, कोई सिविल जज बन गया, कोई यूपीएससी क्रैक करके आईएएस बन गया, कोई यूनाइटेड नेशंस के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, और कोई हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड से एलएलएम कर रहा है, तो यही लॉ की सबसे इंटरेस्टिंग बात है। लॉ इज प्रोबेबली वन ऑफ द वेरी फ्यू डिग्रीज जहां एक ही क्लासरूम से निकले हुए स्टूडेंट्स के करियर्स कंप्लीटली डिफरेंट डायरेक्शंस में जा सकते हैं। और आज की वीडियो में हम सिर्फ करियर ऑप्शंस की लिस्ट नहीं बताएंगे, हम समझाएंगे कि हर करियर एक्चुअली होता क्या है, किस टाइप के स्टूडेंट के लिए है, और किस तरह की लाइफ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। बिकॉज क्लैट सिर्फ एक एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, ये एक गेटवे है जिसके बाद आपके सामने बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। सबसे पहला करियर ऑप्शन, और शायद सबसे ज्यादा फेमस, कॉर्पोरेट लॉ। जब भी किसी एनएलयू की प्लेसमेंट्स की बात होती है, वही पैकेजेस, वही लॉ फर्म्स और वही सैलरीज डिस्कस होती है। लेकिन कॉर्पोरेट लॉयर एक्चुअली करता क्या है? अगर आपको लगता है कि कॉर्पोरेट लॉयर रोज कोर्ट रूम में आर्ग्यू करता है, तो नहीं। कॉर्पोरेट लॉयर्स कंपनीज के साथ काम करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट्स ड्राफ्ट करते हैं, मर्जर्स और एक्विजिशंस में लीगल एडवाइस देते हैं, कंपनीज को बताते हैं कि कोई बिजनेस डिसीजंस लॉ के अकॉर्डिंग सही है या नहीं। अगर दो बड़ी कंपनीज मर्ज हो रही है, करोड़ या कभी कभी 100 करोड़ की डील साइन कर रही है, तो उस डील के पीछे लॉयर्स की पूरी टीम काम करती है। अगर आपको बिजनेस स्ट्रैटेजीज, नेगोशिएशन और फास्ट पेस एनवायरनमेंट पसंद है, तो कॉर्पोरेट लॉ आपके लिए एक एक्साइटिंग ऑप्शन हो सकता है। लेकिन हर लॉ स्टूडेंट कॉर्पोरेट लॉ चूज नहीं करता। बहुत से स्टूडेंट्स एक कंप्लीटली डिफरेंट पाथ चूज करते हैं। लिटिगेशन में शुरुआत लर्निंग से होती है। ज्यादातर फ्रेश ग्रेजुएट्स पहले किसी सीनियर एडवोकेट के अंडर काम करते हैं, ड्राफ्टिंग सीखते हैं, कोर्ट की फंक्शनिंग समझते हैं, क्लाइंट से डील करना सीखते हैं। लेकिन अगर आप एक लॉयर हो या लॉ स्टूडेंट हो, तो ड्राफ्टिंग एक ऐसी स्किल है जो हर लॉयर को आनी चाहिए। इसलिए विधिक शिक्षा आपके लिए लेके आया है एक मास्टर कोर्स, द आर्ट ऑफ लीगल ड्राफ्टिंग, जिसमें 1200 से ज्यादा स्टूडेंट्स ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं। इस कोर्स की सभी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से मिल जाएगी। सपने बड़े हैं तो तैयारी भी सही होनी चाहिए। सिविल जज, एपीओ, एडीपीओ या वकालत में सफलता का लक्ष्य हो, तो जुड़िए विधिक शिक्षा से। एमजे सर और उनकी अनुभवी टीम के मार्गदर्शन में पाएं पर्सनल गाइडेंस, बेयर एक्ट, जजमेंट एनालिसिस और कोर्ट रूम प्रैक्टिकल नॉलेज। आपकी सफलता की शुरुआत यहीं से। कॉल 911111136161। तो चलिए वापस से आते हैं लिटिगेशन पे। यहाँ इनकम शायद शुरुआत में कॉर्पोरेट लॉ जितनी ना हो, लेकिन अगर आप पेशेंस रखते हैं, अपनी रेपुटेशन बनाते हैं और एक्सपर्टीज डेवलप करते हैं, तो इस प्रोफेशन की ग्रोथ की कोई फिक्स लिमिट नहीं होती। लॉ में शायद ये ही एक करियर है, आपका नाम ही आपकी आइडेंटिटी बन जाता है। अब तीसरा ऑप्शन, जुडिशरी। अगर आपका सपना सिविल जज बनना है, तो लॉ डिग्री उस जर्नी का फाउंडेशन है। यहाँ एक मिथ क्लियर करना जरूरी है। सिर्फ एनएलयू से पढ़ने से कोई जज नहीं बन जाता, और किसी प्राइवेट लॉ कॉलेज से पढ़ने का मतलब ये भी नहीं कि आप जज नहीं बन सकते। जुडिशरी एग्जाम सबके लिए सेम होते हैं, सिलेक्शन आपकी प्रिपरेशन डिसाइड करती है। लेकिन लॉ स्कूल से 5 साल आपकी लीगल अंडरस्टैंडिंग, रिसर्च स्किल्स और डिसिप्लिन को जरूर शेप करते हैं। और एनएलयू से पढ़ने का फायदा है कि आपको वहां जो एनवायरनमेंट, फैकल्टीज, कंपटीशन एनएलयू में मिलता है, वो शायद कहीं और मिल ही नहीं सकता। और इसीलिए जुडिशरी प्रिपेयर करने से पहले फाउंडेशन स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अब एक करियर ऑप्शन जिसकी बात बहुत कम होती है, पब्लिक पॉलिसी और गवर्नमेंट एडवाइजरी। हर लॉ ग्रेजुएट कोर्ट रूम में काम नहीं करता, कुछ लोग लॉज बनाने की प्रोसेस का हिस्सा बनते हैं, थिंक टैंक्स में काम करते हैं, पॉलिसी रिसर्च करते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ लीगल रिफॉर्म्स पर काम करते हैं, नए बिल्स का एनालिसिस करते हैं,
ये करियर भी बहुत डिमांडिंग है क्योंकि डेटा प्रोटेक्शन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल प्राइवेसी जैसे इमर्जिंग एरियाज में एक्सपर्ट्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है। अगर आपको रिसर्च और गवर्नेंस पसंद है तो ये फील्ड आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो सकती है। फिर आता है इन हाउस काउंसिल। ये नाम शायद आपने कम सुना हो, लेकिन हर बड़ी कंपनी के पास अपनी लीगल टीम होती है। अगर किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, एम्प्लॉय पॉलिसीज बनाना है, डेटा प्राइवेसी कंप्लाई करनी है या किसी लीगल डिस्प्यूट को हैंडल करना है, तो इन हाउस लीगल टीम ही उसका काम करती है। यहाँ आप एक ही क्लाइंट के साथ लॉन्ग टर्म काम करते हो और बिजनेस को अंदर से समझते हो। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो कहते हैं मुझे तो टीचिंग पसंद है। लॉ पढ़ाने के बाद आप एकेडमिक्स में भी जा सकते हो। LLM, रिसर्च, PhD, प्रोफेसर, लीगल रिसर्च। अगर आपको किसी लीगल सब्जेक्ट में डीपली स्पेशलाइज करना है, रिसर्च पेपर्स लिखना है और फ्यूचर लॉयर्स को पढ़ाना है, तो ये भी एक रिस्पेक्टेड करियर पाथ है। और हाँ, एक और मिसकंसेप्शन है। बहुत लोग सोचते हैं कि लॉ सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। इंटरनेशनल एट्रीब्यूशन, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस, यूनाइटेड नेशंस एजेंसीज, इंटरनेशनल NGOs, क्रॉस बॉर्डर कंप्लायंस, ऐसे कई एरियाज हैं जहां इंडियन लॉ ग्रेजुएट्स अपनी एक्सपर्टीज के बेसिस पर काम करते हैं। इसलिए बहुत से स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन के बाद LLM अब्रॉड भी चूज करते हैं ताकि वो किसी स्पेसिफिक एरिया में स्पेशलाइज कर सकें। तो क्या इसका मतलब ये है कि क्लैट क्लियर करते ही ये सारे ऑप्शंस ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे? बिल्कुल नहीं। और शायद इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कॉलेज आपको अपॉर्चुनिटी दे सकता है, सक्सेस नहीं। अगर आप इंटर्नशिप्स नहीं करोगे, लीगल राइटिंग इंप्रूव नहीं करोगे, रिसर्च नहीं सीखोगे, मूड कोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करोगे, नेटवर्किंग नहीं करोगे, तो सिर्फ NLU का टैग आपका करियर नहीं बना सकता। लॉ एक ऐसा प्रोफेशन है जहां कॉलेज आपको स्टार्टिंग एडवांटेज दे सकता है, लेकिन रेस आपकी स्किल्स ही जिताती है। तो अगर आज के बाद कोई आपसे पूछे क्लैट के बाद क्या बनना है, तो सिर्फ एक वर्ड में लॉयर मत बोलना कॉर्पोरेट लॉयर, लिटिगेटर, जज, पॉलिसी एक्सपर्ट, लीगल कंसल्टेंट, इन हाउस काउंसिल, प्रोफेसर, रिसर्चर, सिविल सर्वेंट और शायद कल को एक एंटरप्रेन्योर भी। क्योंकि लॉ आपको सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं देता, ये आपको चॉइसेस देता है और जितनी ज्यादा चॉइसेस होती हैं उतनी ही ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती हैं। अगर आप क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हो या लॉ को करियर के रूप में एक्सप्लोर कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगली वीडियो में हम इन करियर पाथ्स को डिटेल में समझेंगे, उनकी रियलिटी, चैलेंजेस, ग्रोथ और कौन सा करियर आपके लिए बेस्ट फिट होगा। और अगर आपके माइंड में कोई स्पेसिफिक करियर को लेकर डाउट है तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। हो सकता है हमारी नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।